आज की इस वीडियो में अपन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन को यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें x के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है तो dx। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसमें अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड को काम में लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है अगर कोई भी फंक्शन अवेलेबल है और उसका डिफरेंशिएशन अपन को इसी में देखने को मिलता है इक्वेशन में, तो उसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो जैसे कि अपन ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अपन किसी भी वेरिएबल के वैल्यू के सामने पुट कर देंगे। तो अपन मान लेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 1 का तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और x का हो गया dx इक्वल्स टू dt। सो अभी अपने पास में ये आ चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपने पास में जो वैल्यूज है इसकी जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन 2x dx की जगह पर dt पुट कर देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t पुट कर देंगे। तो चलिए अभी अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई टी, और इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। आपको पता है डी टी बाई टी कैसे लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर अपन सोल्व करेंगे तो 1 बाई टी होता है यहाँ पर log मोड टी। तो ये यहाँ पर हो गया है log मोड टी प्लस सी। तो अभी इसका जो फाइनल आंसर है वो अपन टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पर अपन पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में फाइनल आंसर आ चुका है log मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वो भी किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। तो यहाँ पर dx आ जाएगा। तो अभी अपन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो अपन को यहाँ पर पता है कि जो log एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन x यानी 1 बाई एक्स होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लेट कर लेंगे log x को t मान लेंगे अपन। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती से मिस प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर ये जो इसकी पावर है ये ऊपर होगी, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये ऊपर पावर होगी। तो log x इक्वल्स टू टी हो जाएगा। तो अभी अपन इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x होता है 1 बाई एक्स और x का डिफ्रेंशिएशन होता है dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर अभी अपन इसको सोल्व करते हैं ऊपर वाली को। तो यहाँ पर अपन रख देंगे log x की जगह पर t रख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, क्यों यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, और 1 बाई एक्स डी एक्स को अपन लिख सकते हैं डी टी। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स डी एक्स को अपन ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको अपन डी टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी इक्वल्स टू, अभी इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ पर टी का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा टी का क्यूब अपॉन 3, क्योंकि ये जो पावर है ये बाद में नीचे आ जाती है। और फिर अपन इसमें प्लस सी कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, इसका अपन को मालूम नहीं है। सो जो फाइनल अपना आंसर आ चुका है वो यहाँ पर आ चुका है log x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। सो ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। थैंक यू। तो यहाँ पर अपन को थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। तो अभी अपन को इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को काम में लेना होगा, जो कि अपन डायरेक्ट यहाँ पर नहीं ले सकते। तो अपन इसको थोड़ा फर्दर सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पर डायरेक्ट कोई ऐसी वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। तो अपन इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ x लिखा हुआ, तो अपने x को कॉमन ले लेंगे। तो x फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, अभी यहाँ से भी x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा log x dx। तो अभी आप देख सकते हैं अपने पास में यहाँ पर आ चुका है 1 प्लस log x। तो अभी अपन को ये मालूम है कि जो log x है उसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस log x को किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी। तो टी के इक्वल अपन ने पुट कर दिया। तो अभी अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और जो log x है उसका हो जाएगा 1 बाई एक्स और x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू ये dt। अभी अपन इसको आगे सोल्व करते हैं।
तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अभी आपको पता है 1 + log x, यानी इसकी जगह अपन ये, तो 1/x dx की जगह पर तो अपन यहाँ पर dt पुट कर लेंगे, अपॉन 1 + log x की जगह अपन t पुट कर देंगे। और ये अभी अपन इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा log mod t प्लस c, क्योंकि आपको पता है 1/t का log t होता है इसका इन डिफ्रेंशिएशन, तो सॉरी इंटीग्रेशन। तो आगे अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी इसमें वैल्यू पुट करना है केवल। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ पर log, अभी आपको पता है टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 1 + log x प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin x sin cos x, यानी sin cos x है, फिर है dx। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो cos x है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है साइन माइनस का sin x, मगर अपन माइनस के साइन पर ध्यान नहीं देंगे। तो अभी अपन इसको क्या करेंगे, अपन यहाँ पर जो cos x है उसको किसी वेरिएबल के इक्वल में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट, अभी ये है cos x, तो cos x = t। तो अभी cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस का sin x, फिर x का dx = dt। तो ये आ चुका है। अभी अपन को पता है यहाँ पर sin dx है, यानी कि माइनस का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिख देंगे sin x dx, और जो माइनस का साइन है उसको अपोजिट साइड में दे देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का dt। तो अभी अपना ये एक स्टेप पूरा हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये हो गया इक्वल, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन। अभी आपको पता है यहाँ पर sin x dx तो हो गया, sin x dx हो गया माइनस का dt। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे इस अंदर वाले को। तो यहाँ पर है साइन, अभी यहाँ पर cos x है, cos x अपना क्या है, t है। तो यहाँ पर sin t डॉट इन इंटू, अभी यहाँ पर अपन लिख देंगे sin dx का, तो ये हो जाएगा माइनस का dt। ठीक है, अभी अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन अपना कुछ इस तरह से आएगा, माइनस का साइन तो बाहर रह जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा sin t का माइनस का cos t प्लस c। ठीक है, माइनस का cos t प्लस c। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos t प्लस c, यानी इसका जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर t की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस c। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin ax प्लस b cos ax प्लस b। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे, तो अपन इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो sin ax प्लस b है इसको अपन यहाँ पर t के इक्वल में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा sin ax प्लस b = t। तो अभी क्या होगा, जैसे कि sin ax प्लस b = t कर दिया, तो अभी अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो sin ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन होता है cos ax प्लस b। तो ये आ गया यहाँ पर cos ax प्लस b। अभी ये ax का अपन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में a, और फिर ये 0 हो गया इंटू dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का करेंगे तो dx हो जाएगा = dt। ये हो गया है। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की तरह सॉल्व करते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो a यहाँ पर है इसको अपोजिट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू dx = dt/a। तो ये अपन इस तरह से इसको कर लिया है। तो अपने पास में ये फाइनल आ चुका है, ये पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो चलिए अपन आगे इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में है sin ax प्लस b, ये अपन ने t के इक्वल में पुट कर लिया है। तो sin ax प्लस b t हो गया है,
तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन, अभी साइन ए एक्स प्लस बी तो टी हो गए, तो टी इंटू अब यहाँ पर है कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यानी यहाँ पर ये डी एक्स तो आता ही हर बार। तो ये यहाँ पर अपने पास में वैल्यू है डी टी बाई ए, सो डी टी बाई ए। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो ए है ये एक वैल्यू है तो इसको अपन बाहर ले लेंगे, तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/a। और अभी अपन यहाँ पर क्या करेंगे t, तो t की पावर क्या होती है, यहाँ पर t की पावर अभी 1 है, 1 dt। तो अभी अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो अपने पास में कुछ इस तरह से आएगा, 1/a एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पर, और फिर अंदर का अपन सोल्व करेंगे तो t की पावर 1 है, यानी x की पावर n होती है, तो उसका अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर t की पावर 1 है तो ये हो जाएगी t की पावर 2/2, ओके। और फिर इसमें प्लस c हो जाएगा, यानी कोई भी इसमें कांस्टेंट ऐड हो सकता है, वो कोई भी कांस्टेंट है जिसको अपन c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वल टू अभी फाइनल अपने पास में यहाँ पर आंसर आ चुका है, 1/2 को अपन बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2a। और अभी ये यहाँ पर जो t² है इसकी जगह अपन अभी ये वैल्यू रख लेते हैं t की। तो जो t की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, ओके, कुछ इस तरह से। तो ये अपना आंसर आ चुका है, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन √ax प्लस बी डी एक्स, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पर दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, अभी ये अपन ये ए एक्स प्लस बी है इसको टी के इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो अभी अपन ने इसको टी के इक्वल में पुट कर लिया है, तो अभी अपन इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ए एक्स, तो इसमें ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू इसका हो जाएगा एक्स का डी एक्स, और ये 0 इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई ए, ठीक है। ये भी अपने पास में यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, तो अपन इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करने के लिए अपन कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, फिर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे √t इंटू, फिर यहाँ पर डी एक्स है, डी एक्स के इक्वल में अपन को दिया हुआ है यहाँ पर डी टी बाई ए, ठीक है। ये अपन इसको कुछ इस तरह से लिख दिया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये ए है ये एक कांस्टेंट है, तो इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अपन इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन √t dt, और ये जो a है ये 1/a बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये √t होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है अपन को पता है कि अभी मैं अपन को पता है कि यहाँ पर 1/a √t, ठीक है। तो √t की वैल्यू अपन को मालूम है 1/2 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन माने ये t की वैल्यू 1/2, t की वैल्यू 1/2 हो जाएगी इंटू dt, ठीक है। तो अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/a, तो एज इट इज़ रह जाएगा, तो 1/a। अभी ये हो जाएगा यहाँ पर t की पावर 1/2 है, तो इसमें अब t की पावर x की पावर n हो तो उसमें x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो इसमें अपन 1 ऐड कर देंगे 1/2 में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। ये हो चुका है अपना, और इसमें हो जाएगा प्लस c, कोई भी कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो c हो जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पर फाइनल अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये यहाँ पर अपन डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं 3/2, ओके। ये हो गई अपनी यहाँ पर 3/2। तो इसको अपन जब बाहर यानी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 2/3a, फिर यहाँ पर आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c। तो अभी अपन इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो अपने पास में जो फाइनल आंसर है वो कुछ आएगा यहाँ पर 2/3a इंटू, अभी t की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पर t की वैल्यू थी ax प्लस b, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सो थैंक यू सो मच। अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को।
तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हमें कुछ इंटीग्रेशन के लिए दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम में लेंगे। तो अपन x प्लस टू को t के इक्वल में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट, अभी हो जाएगा यहाँ पर x प्लस टू इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसको t के इक्वल में पुट कर दिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा dx, और ये जो टू है इसका 0 हो जाएगा इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर अपन को x की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो x की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू टी माइनस टू। ठीक है, तो अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन, अभी x की वैल्यू अपन ने यहाँ पर ली है टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा टी माइनस टू इंटू अंडर रूट, अब x प्लस टू को अपन ने यहाँ पर t पुट कर दिया तो ये हो जाएगा t, और यहाँ पर आ जाएगा dt। ठीक है, dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर ये dx है, इसको dt के इक्वल में पुट कर दिया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेशन। अभी ये यहाँ पर आपको मालूम है कि अंडर रूट टी क्या होता है, टी की पावर 1/2 होता है। ओके, तो मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया, तो टी की पावर 1/2 हो गया, और यहाँ पर टी की पावर 1 हो गया। तो अपन क्या करेंगे, अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, जैसे अपन टी की पावर 1 को टी की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/2। इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर हो जाएगा डी टी। ओके, अभी अपन माइनस करेंगे इंटीग्रेशन, यानी ये दो फंक्शन हो जाएंगे, ये अलग अलग है तो इनको अलग अलग अपन सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा इस 2 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर आ चुका है। अभी इस 2 को टी की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2 डी टी। अभी अपन इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कुछ इसी तरह से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू आ जाएगी t की पावर, अभी ये 3/2 है, 3/2 में अपन 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 अपॉन, अभी अपॉन में भी यही सेम नंबर आ जाएगा 5/2। अभी इसमें हो जाएगा फिर माइनस, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 तो बाहर रहता है एज इट इज़, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है, और फिर प्लस में c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन इसको पूरी तरह से सोल्व कर दिया। अभी अपन इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अपन को मालूम है ये टी की पावर 5/2 है, तो ये अपन इसको जब बाहर ले आएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा फिर 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, अभी अपन इसका फाइनल इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ को आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये t की वैल्यू x+2 है, तो इसका फाइनल जो आंसर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2/5, यहाँ पर x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये अपना आंसर आ चुका है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 + 2x² dx। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, तो अपन क्या करेंगे 1 + 2x² को t के इक्वल में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट 1 + 2x² इक्वल्स टू t। तो यहाँ पर 2x² इक्वल्स टू t हो गया। तो अभी अपन ये 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2x² का हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और फिर x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। अभी इस यहाँ पर अपन को वैल्यू चाहिए x dx की, यानी 4 अपन को नहीं चाहिए, तो 4 को अपन अपोजिट साइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा x dx इक्वल्स टू dt/4। ये हमारा हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को ऊपर वाले में पुट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो इन वैल्यूज़ को जब अपन पुट करेंगे तो यहाँ x dx की जगह तो अपन लिख देंगे, पहले तो अंडर रूट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट t, और फिर x dx की जगह अपन dt/4 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा dt/4
4। अभी 4 को अपन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा t⁻1/2 इंटू डी टी। क्यों आपको पता है कि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, फिर ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, इंटीग्रेशन होगा तो t⁻1/2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो है t⁻3/2/3/2, क्योंकि इसमें पावर में ऐड हो जाता है 1 और फिर वही नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा t⁻3/2/3/2 प्लस सी कांस्टेंट है, ये कोई भी कांस्टेंट है, ये हर बार हमें लिखना ही है यहाँ पर। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो ये इधर आ जाएगा, तो इस 2 से ये कट जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6। ओके, ये नीचे रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर है t⁻3/2। तो t की वैल्यू अपन डायरेक्ट इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं। तो t की वैल्यू अपने पास में कुछ इस तरह से है 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। तो ये अपना आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर है इंटीग्रेशन, फिर है 4x²। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये मैंने मिस प्रिंट कर दिया। यहाँ पर 4x रहेगा, 4x + 2 इंटू अंडर रूट x² + x + 1 dx। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी 4x + 2 है, तो अपन पहले इसको नीचे वाले को टी पुट कर लेंगे कि अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसी की वैल्यू अपने ये मिल सकती है। तो अपन क्या करेंगे, लेट x² + x + 1 = t। तो यहाँ पर अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1, फिर हो जाएगा dx, x का dx होगा = dt। तो अभी अपन इस वैल्यू को ऊपर किस तरह से पुट करेंगे, अपन को ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर है 4x + 2, तो अपन इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 इंटू अंडर रूट x² + x + 1 dx। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये अपन यहाँ पर पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर है 2 बाहर। इंटीग्रेशन अभी 2x + 1 की जगह अपन क्या करेंगे, 2x + 1 dx की जगह dt लिख देंगे और इसकी जगह ये। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अंडर रूट t और फिर यहाँ पर हो जाएगा dt। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू की जगह अपन ये लिख दिया और इस अंडर रूट वाली की जगह अंडर रूट t लिख दिया। तो अभी अपन इसको आगे करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन t⁻1/2 dt। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे वो 3/2 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, यानी यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा t⁻3/2 प्लस c। ठीक है, तो इसको आगे अपन और सोल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर अपन को वैल्यू पुट करना है डायरेक्ट, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा t⁻3/2। तो t की वैल्यू अपन ने ये ले रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। इंटीग्रेशन 1/x - √x dx। ठीक है, हमें कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी ये है 1/, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, अभी ये x है, x को अपन क्या लिख सकते हैं, √x × √x - √x dx। ओके, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगली स्टेप में कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। अभी यहाँ पर है 1/, अभी आप देख सकते हैं √x को अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √x × √x - 1 dx। ये हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये √x - 1 को t पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लेट √x - 1 = t। तो अभी अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा √x का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x dx = dt।
ये कुछ इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अभी इसको 2 को अपन दूसरी तरफ भेज देंगे क्योंकि अपने पास में यहाँ पर है 1/√x। ठीक है, आप देख सकते हैं 1/√x यहाँ पर अपने पास में है। तो dx/√x, तो अपन को ये 2 उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dx/√x इक्वल्स टू 2dt। ये हमारे पास में यहाँ पर हो चुका है। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यानी ये जो अपने पास में वैल्यूज है ये इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में इंटीग्रेशन का साइन है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास में है 1/√x-1। तो √x-1 की वैल्यू t है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 1/t। फिर यहाँ पर बचता है dx/√x, और इसकी वैल्यू अपने पास में है 2dt इंटू 2dt। ठीक है, तो अभी अपन इसको आगे थोड़ा सोल्व करते हैं। तो अपन इससे 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन का साइन। अभी यहाँ पर हो जाएगा dt/t, यानी कि 1/t हो चुका है ना। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अपने पास में ये आ चुका है 2 बाहर आ गया है और ये dt/t आ गया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में कुछ इस तरह से आएगा 2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि अभी ये इंटीग्रेशन का साइन हट चुका है, और यहाँ पर आ जाएगा log mod t प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। ओके, ये हमारे पास में यहाँ पर आ चुका है। ये इस ब्रैकेट को अपन हटा सकते हैं यहाँ से चाहें तो ये अपने पास में आ चुका है 2 log t प्लस सी। सी होता है कोई भी कांस्टेंट। तो अभी अपन इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log मोड। अभी मोड में अपन t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पर है √x-1, तो यहाँ पर हो जाएगा √x-1 का मोड प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 को, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले अपन इस पर स्टार मार्क कर लेते हैं। और क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x/√x + 4 dx। और यहाँ पर दिया हुआ है x हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि x आपको पता है यहाँ पर अंडर रूट के में कभी भी वैल्यू माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए। तो अपन क्या करेंगे, x + 4 को t नहीं मानेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अपन इस अंडर रूट को ऊपर ले जाएंगे, पावर को माइनस वगैरह करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट x + 4 को पूरे को ही t मान लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेट अंडर रूट x + 4 = t। ओके, तो ये x + 4 = t हो गया है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये अंडर रूट है, इसको अपन उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x + 4 = t²। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, t² हो गया। तो अब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये x है, इसका तो हो जाएगा यहाँ पर dx = t² का हो जाएगा 2t और t का dt। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इनकी वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को मालूम है ये हो जाएगा x = t² - 4। ओके, ये यहाँ पर अपन को मालूम है, यहाँ से अपन ने निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह अपन लिखेंगे t² - 4। और अभी यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा, हाँ ये हो गया। तो अभी अपन यहाँ पर अपॉन में लिख लेंगे अंडर रूट x + 4, ये क्या है, t है, तो अपन ने t लिख लिया। और फिर dx की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपन लिखेंगे यहाँ पर 2t dt, इस तरह से। ओके, ये कुछ इस तरह से हो गया है 2t dt। ओके, तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर t दिया हुआ, तो t को अपन इस t से कैंसिल आउट कर देंगे। और अभी अपने पास में बच गया है यहाँ पर 2, तो 2 को अपन बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो अभी अपन यहाँ पर लिखेंगे, तो ये 2 तो बाहर आ गया। अभी यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो गया है t² - 4 dt। ये हमारे पास में आ चुका है। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे। तो इसका अपन करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो बाहर एज इट इज़ रह जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, और यहाँ पर t² हो जाएगा t³/3 - 4t प्लस सी। ओके, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको पूरा कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो बाहर आपको 2 दिखाई दे रहा है, ये जो 2 है ये अंदर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2t³/3 - 8t प्लस सी। ओके,
तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2। अब यहाँ पर टी की वैल्यू अपने पास में क्या है, ये है अपने पास में √x+4। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा √x+4 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ये अपने पास में टी की पावर 3 है अपॉन 3, और यहाँ पर हो जाएगा -8 √x+4 +c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा गौर करके देख लेना। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x⁵ dx। ये क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है। तो अभी अपन को इसको सोल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे आप कभी भी कोई क्वेश्चन में अजीब सी पावर देखो, जैसे 1/3 5/7 कुछ भी, तो अपन उसी को t मान लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, लेट x³ - 1 = t। तो ये x³, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt। कुछ इस तरह से ही हो जाएगा। तो अभी अपन इसको और आगे अभी क्या करेंगे, अपन इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में दिया हुआ है x³ - 1, तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे है x⁵। तो अपन इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x⁵ इंटू x⁵2 dx। ओके, ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से है। तो अभी अपन इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर है अपने पास में इंटीग्रेशन, अभी ये x³ - 1, तो यहाँ पर तो अपने t पुट कर दिया, तो t की पावर 1/3 ओके इंटू यहाँ पर है x³। तो यहाँ पर x³ की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, x³ की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी = t+1। ओके, यहाँ से मैंने निकाली है, तो ये उधर आ गया, तो ये t+1 हो गया। तो अपन यहाँ पर t+1 लिख लेते हैं x³ की जगह, तो ये हो जाएगा t+1। फिर है x² dx, तो यहाँ पर अपने पास में x² dx = dt। तो 3 नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा dt/3। कुछ इस तरह से ये हो गया है। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा, 1/3 तो बाहर आ गया है क्योंकि ये सब में डिविजिबल है। अभी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 इंटू टी, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3, t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और आगे आ जाएगा dt। तो अभी अपन इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 1/3 तो एज इट इज़ रह जाएगा, फिर ब्रैकेट लग जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, ये है t की पावर 4/3, तो अपन इसमें 1 ऐड करके अपॉन में भी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा t की पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 ओके, और प्लस c। ये c यहाँ पर हमेशा आता है, ये कांस्टेंट होता है कोई भी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अभी अपन इसको थोड़ा सा और फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है t की पावर 7/3 और ये 7/3, तो इसको अपन ऊपर ले आएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/3 इंटू 3/7, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, ये है t की पावर 7/3 प्लस अभी ये है 3/4। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4, और इस तरफ अपन लिख देंगे यहाँ पर t की पावर 4/3 प्लस c। ओके, यहाँ पर c लिख दिया मैंने। अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारे पास में इसका आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, = 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 1/4 t की पावर 4/3 प्लस c। अभी t की अपन ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता है, तो t की वैल्यू अपने पास में है x³ - 1। तो ये कुछ इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा अपना 1/7 t x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस यहाँ पर है 1/4 t की
टी है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1 की पावर 4/3 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। ये कुछ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, नीचे x³ है ऊपर x², इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x² मिलेगा। तो नीचे वाले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेट 2 प्लस 3x³ इक्वल्स टू टी। तो ये इस तरह से हो गया। तो अभी अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 का तो 0 हो गया, और ये 3x³ है तो ये 3 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 फिर x²। तो इस तरह से हो जाएगा 9x², और विद x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने पास में है x² dx, तो अपन क्या करेंगे, ये 9 है इसको अपोजिट साइड में भेज देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x² dx इक्वल्स टू dt/9। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से अपने पास में आएगा, इंटीग्रेशन अभी है x² dx, तो इसकी जगह अपन लिख लेते हैं यहाँ पर dt/9, और फिर नीचे ये जो दिया हुआ है अपन को ये हो जाएगा t³। तो ये नीचे हो गया t³। तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, सोल्व करने से पहले। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/9 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर dt है और t³ नीचे है, तो ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा t⁻³ dt। अभी अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये होगा 1/9 तो बाहर एज इट इज़ रह जाएगा, और t⁻³ है तो इसमें से एक पावर ऐड हो जाती है जब अपन इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर t⁻² प्लस सी। ओके, तो अपने पास में यहाँ पर आ चुका है ये। तो अभी अपन इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 9 × 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/18, और ये t⁻1/2 है, तो t⁻, अपने पास में यहाँ पर है 2 प्लस 3x³ की पावर -2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 14 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/x फिर है log x की पावर m dx। ठीक है, तो अभी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब कभी भी अपन को log वगैरह दिया हुआ हो तो अपन log को हमेशा t पुट कर लेंगे, log वाले फंक्शन को। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा लेट log x इक्वल्स टू टी। तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt। ये हमारे पास में आ चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर लेंगे वैल्यूज़ को। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन अभी 1/x dx की जगह अपन लिख लेते हैं dt, फिर अपॉन log x की पावर m। तो यहाँ पर log x t है तो t की पावर m है। तो इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, इंटीग्रेशन t⁻⁻m dt। ये कुछ इस तरह से हो जाता है। तो अभी अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर t⁻⁻m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c, इस तरह से। तो इसमें अपन अब डायरेक्ट t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगा log x की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपन को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x अपॉन यहाँ पर है 9 - 4x² dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अपन नीचे वाले को टी पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेट 9 - 4x² इक्वल्स टू टी। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो अभी अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पर -8x। तो हो गया -8x dx इक्वल्स टू dt। तो अभी अपन को क्या चाहिए, यहाँ पर x dx चाहिए, तो अपन इस -8 को उस तरफ भेज देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x dx इक्वल्स टू
माइनस का dt/8, ठीक है। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर अपने पास में है इंटीग्रेशन, अभी x dx की जगह अपन यहाँ पर पुट कर लेंगे -dt/8, और नीचे अपन को दिया हुआ है यहाँ पर t, तो ये हो जाएगा t। तो इसको थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा माइनस का 1/8, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस का 1/8 बाहर इंटीग्रेशन dt/t, ठीक है। तो ये आपको मालूम है यहाँ पर 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आगे लिख लेते हैं अपन, खाली जगह पड़ी है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/8 और इस तरफ हो जाएगा log mod t प्लस सी, और अब यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8 log mod t, तो ये हो जाएगा log, अभी जो t की वैल्यू वो है 9 - 4x² प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपन को कुछ इस तरह से दिया हुआ है e⁻² + 3dx, ठीक है। तो अभी अपन को इसको सोल्व करना है, तो अपन ये ऊपर वाला फंक्शन है इसको t पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट 2x + 3 = t। तो इसको अपन जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर, और ये 0 हो जाएगा, तो dx = dt। तो अभी अपन को यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है, तो यहाँ पर अपने पास में dx है, तो dx की पहले वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा dt/2। तो अभी इस फंक्शन में अपन इसको पुट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t और dx की जगह आ जाएगा dt/2। तो ये इसको बाहर ले लेंगे अपन इस 2 को, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t dt। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा e⁻t सेम टू सेम ही रहता है, तो हो जाएगा e⁻t/2 प्लस सी। तो t की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 2x + 3/2 प्लस सी। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है इंटीग्रेशन x/e⁻x² dx, ठीक है। तो अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये x² है और यहाँ पर ऊपर x है, इसका मतलब अपन x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, x² को t पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट x² = t, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में ये क्या है ना, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x dx = dt, ठीक है। और अभी अपन क्या करेंगे, x dx हमें चाहिए, तो इस 2 को अपोजिट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x dx = dt/2। तो हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ चुकी है, तो अपन इस इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी x dx की जगह अपन लिख लेते हैं dt/2, और फिर है e⁻x², तो x² t है, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻t dt, ओके। हाँ, dt अपन ने लिख दिया, मैंने गलती से लिख दिया। तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, 1/2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dt/e⁻t। तो इस e⁻t को अपन ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा e⁻t dt। तो इसको सोल्व करते हैं, तो e⁻t यानी e की पावर हमेशा सेम ही रहती है ना, e⁻n हमेशा e⁻n ही रहता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। अभी e⁻t है, तो ये यही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻t, और ये जो t है माइनस का है, तो माइनस का 1 अंडर रूट में आ जाएगा, तो उसको अपन माइनस को बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस सी, ठीक है। तो अभी अपन इसको फाइनल आंसर इसका लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 e⁻x² प्लस सी, ठीक है। तो अभी अपन इसको ये माइनस की पावर, तो इसको अपन में ले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस का 1/2 e⁻x² प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, तो थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है इंटीग्रेशन e⁻tan−1x
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमेशा किसी भी पावर को अपन पहले लेट कर लेंगे टी के बराबर। तो ये हो जाएगा लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी। तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो अभी अपने पास में टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आ चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ पर पहले तो अपन क्या करेंगे, ये है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर टी, और ये बाने हमारे पास में बच गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को अपन लिख देंगे यहाँ पर डी टी, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। तो अभी अपन इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर टी प्लस सी। ठीक है, तो अभी अपन इस टी की जगह वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई की पावर, अभी यहाँ पर टी की वैल्यू अपने पास में है टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो हम अभी सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 19 को। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको अपन डिफरेंशिएट करने पर दूसरी वैल्यू ला सकें। तो अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, अपन इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ई की पावर एक्स का डिवाइड कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स का। ठीक है, समझ जाना, आप ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, फिर आ जाएगा ई की पावर 2x अपॉन में ई की पावर x माइनस 1 अपॉन में ई की पावर x अपॉन ई की पावर 2x अपॉन में ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन। अभी ये आप देख सकते हैं, ये है ई की पावर x, तो ऊपर की ओर बच जाएगा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस का x। ठीक है, ये नीचे x है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का x अपॉन, अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये भी सेम ही चीज़ हो जाएगी, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस का x dx। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको अपन टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस का x इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो इसको टी पुट कर लिया है। तो अभी अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ई की पावर x, अभी ये है ई की पावर माइनस का x, तो ये भी सेम ही रहता है। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का x, बट ये माइनस का x का होगा तो ये माइनस का 1 नीचे जाएगा, जो कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू लग जाएगी। तो और फिर यहाँ पर dx भी आएगा x का, dx इक्वल्स टू dt। तो अभी अपने पास में ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। तो अभी अपन इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस का x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर ऊपर तो हमारे पास में आ जाएगा dt अपॉन में, नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t। ठीक है, अभी अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो काफ़ी आसान है, ये हो जाएगा log mod t प्लस सी। ठीक है, ये मैंने t लिख दिया यहाँ पर, log mod t प्लस सी। तो अभी इसमें अपन इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी यहाँ पर log mod ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस का x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x अपॉन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x dx। सॉरी, ये यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर माइनस का साइन कर दिया, ये यहाँ पर प्लस का साइन है, तो अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसमें प्लस का साइन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसकी तरह इसको सोल्व करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू को अपन टी पुट कर लेंगे। तो हो जाएगा लेट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस का 2x इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो अभी अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x ही रह जाएगा एज इट इज़। फिर यहाँ पर ये 2 पीछे की ओर आ जाएगा, x का करेंगे तो फिर यहाँ पर है ई की पावर माइनस का 2x, तो क्या करेंगे, माइनस का 2x तो एज इट इज़ रहेगा, और ये माइनस का 2 इस तरफ आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस का 2,
फिर हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन को इस ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो जो 2 अपन ने कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x, फिर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो आप 2 देख रहे हैं इसको फ्रंट में ले जाएंगे सामने की ओर, क्योंकि अपन को ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए। तो अभी अपना अभी अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x dx जो है वो हमारे पास में dt/2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन dt/2, और फिर जो नीचे वाली वैल्यू है वो t के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा t। तो ये आपको पता ही है, जो 1/2 है ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ जाएगा, ये होगा dt/t। और आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है यहाँ पर 1/2 तो बाहर एज इट इज रह जाएगा, और ये हो जाएगा log mod t प्लस सी। ठीक है, तो अभी अपन t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log, अभी t की वैल्यू अपने पास में है वो है e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस का 2x प्लस सी, और यहाँ पर मोड लग जाएगा क्योंकि log में हमेशा मोड लगता ही है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन को इस स्क्वायर को छोड़ देंगे और ये पूरी वैल्यू को अपन t के इक्वल में पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लेट tan 2x माइनस 3 इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2x माइनस 3, और फिर 2x का 2 हो जाएगा और x का dx हो जाएगा इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी आप भी सोच रहे होंगे कि ये इस तरफ तो 2 है, तो इसको अपन अपोजिट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dt/2। ओके, तो यहाँ पर sec स्क्वायर है और ऊपर tan स्क्वायर है, तो अपन इसको किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये tan है, इसका अपन sec में इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि अपन को रिलेशन पता है क्या होता है। तो अपन पहले इसको tan स्क्वायर एक्स को sec में बदल लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, dx। ओके, इस तरह से यह हो जाता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने पास में यहाँ पर वैल्यूज़ है तो इन सभी को पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी ये है sec स्क्वायर 2x माइनस 3, तो ये अपने पास में यहाँ पर sec स्क्वायर x 2x माइनस 3 dx हो जाएगा dt/2, तो ये हो जाएगा dt/2, अभी माइनस, अभी ये 1 है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरफ लिख लेते हैं अपन, ये dt/2 है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और dt का हो जाएगा t, फिर माइनस, और फिर dx है तो इसका हो जाएगा x प्लस सी। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2, अभी t की वैल्यू अपने पास में क्या है, वो है tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 22 अपन को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो अपन यहाँ से ऐसी क्या वैल्यू पुट करेंगे अपन को ये मिली, तो अपन क्या करेंगे, आपको पता है कि अपन tan का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर अपन को मिलता है, तो अपन यहाँ पर यही पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे ये tan 7 माइनस 4x इक्वल्स टू टी, इस तरह से। तो अपन क्या करेंगे, अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर tan का हो जाएगा sec स्क्वायर 7 माइनस 4x
और फिर ये माइनस का 4x का हो जाएगा माइनस का 4 और x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अभी अपन इसको आगे देखते हैं। तो ये माइनस का 4 अपोजिट साइड में अपन ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx इक्वल्स टू माइनस का dt बाई 4। ठीक है, तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, फिर ये पूरी ऊपर वाली इक्वेशन है तो ये हो जाएगा माइनस का dt बाई 4। ठीक है, तो अभी अपन इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अपने पास में आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/4 तो बाहर आ जाएगा माइनस का, और dt का हो जाएगा t प्लस c। ठीक है, तो अभी अपन t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस का 1/4। t की वैल्यू है अपने पास में 10 7 माइनस 4x प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी। तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अभी अपन इसको वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स की जगह तो आ जाएगा टी, और 1 अपॉन डी एक्स की 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी। तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अभी इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए अपन को सबसे पहले नीचे दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो अपन सबसे पहले 2 को कॉमन ही ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, अभी ये है 6 cos x प्लस 4 sin x, तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, और ये आ जाएगा dx। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये 3 cos x प्लस 2 sin x को यहाँ पर t पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो अभी अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो cos x का होता है माइनस का sin x, तो 3 तो एज इट इज़ बाहर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 sin x, और फिर यहाँ पर है प्लस का 2 sin x, तो sin x का हमेशा cos x होता है वो भी प्लस का, तो यहाँ पर रह जाएगा प्लस 2 cos x फिर x का dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल्स टू dt। तो ये माइनस का dt है, तो माइनस को अपोजिट साइड में भेज देंगे, तो ये यहाँ पर सॉरी माइनस का नहीं, ये -3 है और ये प्लस 2 cos x है, तो यहाँ पर ये ऊपर तो आ जाएगा अपना dt, फिर नीचे आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर क्या है 2 फिर ये t है, तो आ जाएगा 2t। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमारे पास में कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ये dt अपॉन 2t, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये एज इट इज़ बाहर आ गया है, और अभी 1/t का होता है log mod t, तो ये हो गया log mod t प्लस c। तो अभी इसमें अपन इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log mod, अभी इसमें टी की वैल्यू अपन पुट करेंगे, तो ये है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x मोड बंद हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 25 को।
तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 1 इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 - 10 x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोस स्क्वायर एक्स है, इसको जब अपन ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर और इस तरफ डी एक्स भी आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये नीचे बच गया है 1 - 10 x का होल स्क्वायर। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये 1 - 10 x है, इसको टी पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट 1 - 10 x इक्वल्स टू टी, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 - 10 x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये अपन को यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस का चाहिए, तो ये माइनस अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। ठीक है, तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे पास में है डी टी माइनस का, तो ये इस तरह से हो जाएगा, माइनस को तो अपन बाहर ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा डी टी अपॉन फिर नीचे है टी का स्क्वायर, तो ये हो गया टी का स्क्वायर। तो इसको जब अपन आगे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस का 2 डी टी, और ये माइनस की इस तरफ है। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, टी की पावर माइनस की 2 है, तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 2 + 1 अपॉन माइनस का 2 + 1, बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है बाहर, प्लस सी। ठीक है, तो अभी इसको अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस का 1 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि टी की पावर माइनस का 1 मतलब 1/t प्लस सी हो गया। तो अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी की वैल्यू है 1 - 10x इक्वल्स टू टी, 10x इक्वल्स टू टी है प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपन ये अंडर रूट वाली चीज़ को ही 95% केसेस में अपन टी पुट करते हैं, तो इसको ही टी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पुट अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी। तो ये रूट एक्स है, तो इसका अभी क्या होगा, यहाँ पर ये 1/2 इसकी पावर है, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2 को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें 1/√x डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा 1/√x डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी टी। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस रूट एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स टी है, तो ये हो जाएगा कोस टी, फिर डी एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा इंटू 2 डी टी। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यानी ये हो जाएगा कोस टी डी टी। अभी कॉस टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपन को करना है, सॉरी इंटीग्रेशन, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, तो एज इट इज़ रह जाएगा, कॉस टी का हो जाएगा साइन टी। अभी आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन में माइनस हो जाता है कॉस, तो ये साइन टी प्लस सी हो गया। तो अभी इसकी इसमें वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन, और टी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट एक्स है, तो साइन रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमें कुछ इस तरह से दिया है इंटीग्रेशन, फिर है रूट साइन 2x, फिर है कॉस 2x dx। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, साइन 2x को टी पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पुट साइन 2x इक्वल्स टू टी। तो अभी अपन क्या करेंगे, साइन 2x को टी पुट कर लिया, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है कॉस 2x, तो ये हो जाएगा कॉस 2x, फिर 2x का 2 होता है, तो ये 2 आ गया, और फिर x का dx इक्वल्स टू टी का dt।
तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन को वैल्यू चाहिए यहाँ पर cos 2x dx की, तो 2 को अपोजिट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos 2x dx इक्वल्स टू dt/2। तो अभी इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इंटीग्रेशन अभी साइन 2x है तो इसका हो जाएगा रूट टी, क्योंकि साइन 2x की ये टी है, और फिर है cos 2x dx की वैल्यू dt/2, तो ये हो जाएगा dt/2। तो इसको थोड़ा और अपन आगे सोल्व करेंगे। तो अभी ये है टी की पावर 1/2 है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 dt। तो अभी अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। टी की पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/2, तो 1/2 तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन माने 3/2 प्लस सी। तो अभी अपन इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा इंटू 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में बचेगा यहाँ पर 1/3, टी की पावर 3/2 है तो ये हो जाएगा साइन 2x यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस dx है ना, ये dx है। तो अभी अपन क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और साइन एक्स का cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x फिर x का dx इक्वल्स टू dt। तो अभी इन वैल्यूज़ को ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं, सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी cos x dx है हमारे पास में dt, तो वो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी रूट टी, ठीक है, और इस तरफ हो जाएगा dt। ओके, तो अभी अपन इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा टी की पावर 1/2 माइनस का dt। अभी अपन इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो आगे सोल्व करेंगे तो ये टी की पावर माइनस का 1/2 है, तो इसमें पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो अभी इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये टी की पावर 1/2 हो जाएगा माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस सी और अपॉन में 1/2, तो ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस सी। अभी इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यूज़ हो जाएगी यहाँ पर 2 की पावर, अभी टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। अभी आप यहाँ पर रूट भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कोट एक्स फिर है log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे, तो जैसे ही आपको पता है कि साइन एक्स के साथ में कोट या कुछ भी दिया हो तो अपन उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो कोट एक्स को अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कोट एक्स को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर cos x अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स, फिर log साइन एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये जाएगा log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, हमेशा लगभग 99% टाइम्स ये होता है कि log वाली वैल्यू को अपन टी पुट कर लेते हैं, तो यही अपन इसमें करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा पुट, यहाँ पर है log साइन एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर log साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का हो जाएगा cos x और फिर x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। तो अभी इन वैल्यूज़ को अपन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर पहले है log साइन x इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये log साइन x की जगह टी पुट कर लेंगे, फिर है cos अपॉन साइन x dx
कोस अपॉन साइन एक्स डी एक्स को डी टी पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी टी। तो अभी ये हो जाएगा यहाँ पर टी की पावर 2/2 प्लस सी। तो अभी अपन इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज़ यानी ये बाहर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 2, तो यहाँ पर अपन log साइन एक्स की पावर 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। अभी अपन काफ़ी आसान क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अपन नीचे वाली वैल्यू को टी पुट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पुट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। तो 1 का तो 0 हो जाएगा और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और फिर x का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इस माइनस के साइन को उधर ले जाएंगे क्योंकि अपन को वैल्यू चाहिए साइन एक्स डी एक्स की, तो माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स का तो माइनस का डी टी हो गया और ये हो जाएगा माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का टी हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस को तो बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। ठीक है, तो ये टी है तो इसका हमारे पास में इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t। तो ये हो जाएगा माइनस का log mod t प्लस सी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का log t की वैल्यू अपने पास में 1 प्लस कॉस एक्स टी। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को अपन टी पुट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पुट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स फिर एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो माइनस का अपन चाहिए नहीं, अपन को साइन एक्स डी एक्स चाहिए तो माइनस को अपोजिट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। और अभी अपन इसको इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, इन वैल्यूज़ को। तो अपने पास में है 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर और फिर यहाँ पर है साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी इंटू माइनस का डी टी। तो इसको सही से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 2 डी टी और माइनस को बाहर निकालेंगे। अभी अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर माइनस का 1/2 तो ये हो जाएगा माइनस का फिर टी की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 प्लस सी। अभी इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और नीचे माइनस का 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस सी। अभी माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास में टी की पावर माइनस का 1 है, ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि टी की पावर माइनस का 1 होता है 1/t। तो हो जाएगा 1/t प्लस सी। तो इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस कोस एक्स। तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। ये अपन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दिखने में काफ़ी आसान सा लग रहा है बट ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमें 1 दिया हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, कोट एक्स को सबसे पहले अपन साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन। अभी 1 अपॉन 1 प्लस अभी कोट एक्स को अपन लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, साइन एक्स को नीचे कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये 1 में भी इन दोनों को ऐड करना है तो साइन एक्स को अपन कॉमन ले लेंगे।
तो ये इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अभी इसको कॉमन ले लेंगे तो ये साइन एक्स को कॉमन ले लिया तो बीच में आ जाएगा यहाँ पर अपने पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो पहले अपन इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर आएगा साइन एक्स, इस तरफ 1 से होगा तो, और फिर कॉस एक्स के नीचे साइन एक्स है तो ये कॉस एक्स रह जाएगा dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन ये तो लिख ही लिया है, तो अपन क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, आगे बात करेंगे। तो जैसे अपन इस साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे ये उस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, ये हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से हो गया। नीचे सॉरी इनके बीच में प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पर ये प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। ठीक है, ये हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ऊपर इसमें कॉस एक्स को प्लस और माइनस कर देंगे क्योंकि अपन को सोल्व करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स। समझ गए आप। तो अभी ये 1/2 को अपन थोड़ा बाहर निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1/2 तो बाहर आ गए। अभी ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ गए आप। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन ये जो 2 साइन एक्स है इनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास कुछ इस तरह से 1/2। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 साइन एक्स है अपने पास में, तो पहले अपन यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो अभी ये तो हो चुका है। अभी नीचे दिया हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स, तो नीचे वाला भी अपन लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन तो लगाना ही है। फिर इस तरफ माइनस हो गया, माइनस को कॉमन ले लेंगे अपन इस वाले में से, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन। अभी माइनस को कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये कॉस तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स, यानी ये प्लस का हो गया। फिर ये जो साइन प्लस का है ये माइनस कॉमन लेने पर माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। फिर अपॉन में यही नंबर वापस से नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने पास में ये dx तो आएगा ही आएगा, मैंने ये नहीं लिखा है। तो अभी आप देख सकते हैं अपने पास में ये दोनों सेम हो चुके, तो इन दोनों को अपन ने कट कर दिया है। अभी अपने पास में केवल ये 2 ही टर्म बची है। तो अभी अपन यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व। तो ये cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx ये बच गया है, और इस तरफ 1/2 बच गया है। तो अपना आ जाएगा 1/2 तो बाहर आ चुका है एज इट इज़। फिर इस तरफ अपने पास में केवल dx बच गया है, तो इंटीग्रेशन है dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये है cos x माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये हो चुका है। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन इसमें से ये जो नीचे वाली टर्म है इसको अपन टी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। ओके, लेट कर लिया है अपन ने, तो ये टी हो गया। तो अभी इसका अपन ये जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स, साइन का तो कोस एक्स हो जाएगा, तो ये कोस एक्स, फिर कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स और फिर एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये इस तरह से हो गया। तो अभी अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 dx, तो इस 1/2 dx का तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अभी ये अपने पास में कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx का तो हो जाएगा dt और अपॉन में t, तो ये हो गया है dt अपॉन में t। ओके, तो अभी अपन इसको और सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में जो फाइनल अपना आंसर है वो आ जाएगा, अभी वो कुछ इस तरह से होगा 1/2 dx है,
तो इसका हो जाएगा एक्स डी एक्स का एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2x माइनस, और डी टी बाई टी है तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग मोड टी, ये हो गया है लॉग मोड टी प्लस सी। तो अभी इसमें अपन वैल्यू को रख लेते हैं, तो वैल्यू को जैसे ही अपन इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अभी टी की वैल्यू क्या है, ये है अपने पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस लॉग मोड में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच, काफ़ी ज़्यादा इसमें अपनी मेहनत लगी है, तो वीडियो लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, 10x dx को साइन में, साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो ये अपने पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। तो अभी अपन क्या करेंगे, साइन एक्स कोस एक्स, तो नीचे अपन कोस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस एक्स तो ऊपर चला गया है, अपॉन अभी यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये कोस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स। तो आगे अपन सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें अपन ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में प्लस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स दोनों से दोनों प्लस माइनस कर देंगे साइन एक्स। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पर 2 कोस एक्स है, फिर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अपन पहले 2 पेयर बना लेंगे ऊपर वालों का। तो एक तो हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर हो जाएगा प्लस कोस एक्स साइन एक्स। तो ये अपने पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। फिर हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस, क्योंकि दोनों प्लस की हैं तो प्लस इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसी तरह से तो आएगा ना। तो ऊपर अपन लिख देंगे अभी यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में ये 1 बच जाएगा। तो अपनी इक्वेशन के नीचे अभी आप देख सकते हैं अपने पास में कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स बचा है। तो अपन क्या करेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर लिया नीचे वाले को। तो अभी अपन इसका जब वो करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स और माइनस लग जाएगा, और फिर साइन एक्स का होता है प्लस का कोस एक्स फिर एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये हमारे पास में इस तरह से आ चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अपन को प्लस का कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स चाहिए। तो अपन जब इसको कॉमन ले लेंगे तो माइनस को उस तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। इस तरह से अपना आंसर ये आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अभी इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर तो है 1/2 डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर प्लस, फिर यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन, ऊपर तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का डी टी। तो माइनस को अपन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, माइनस अभी ऊपर तो आ जाएगा डी टी, नीचे आ जाएगा टी, क्योंकि नीचे वाला अपन ने टी की वैल्यू पुट करी थी। तो ये इसका जब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे
तो ये हो जाएगा 1/2 × x माइनस ये हो जाएगा log mod t प्लस सी। तो इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस log, अभी अपन ने t क्या माना है, cos x माइनस साइन एक्स, तो मोड में cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, ये हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी अपन को क्या करना है, अब जब अपन 10x को टी पुट करेंगे तो अपन को सेक स्क्वायर एक्स इसमें चाहिए क्वेश्चन में। तो अपन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, नीचे ये जो कोस एक्स है, जब ये कोस स्क्वायर एक्स होगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें नीचे वाले डिनोमिनेटर में अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स का। तो यहाँ पर तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स, ओके, और फिर इसके नीचे डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स का, ओके। यानी ये सारे मल्टीप्लाई में है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी अपने पास में क्या आ जाएगा, डी एक्स को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन अंडर रूट 10x अपॉन, अब ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और फिर cos x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे और ये जो 10x है ये इस 10x से कट के नीचे अंडर रूट में 10x रह जाएगा। ये 1/2 पावर है और ये 1 पावर है, तो नीचे 1/2 पावर रह जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10x हट जाएगा यहाँ से तो cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, अब यहाँ पर नीचे 10x है तो ये 10 को इससे अपन ने काट दिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 10x dx। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ये जो 10x है इसको टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पुट 10x इक्वल्स टू टी, इस तरह से अपन इसको पुट करेंगे। तो 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स फिर x का dx इक्वल्स टू टी का dt। तो इस तरह से ये हो चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो हो जाएगा डी टी, और अंडर रूट में 10x है तो इसके रूट में ये हो जाएगा t, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में रूट टी। तो इसका क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में रूट टी है तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी। इस तरह से हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस का 1/2 हो जाएगी। तो अभी अपन इसको जब आगे सोल्व कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और टी की पावर माइनस का 1/2 है तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको जब अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 हो जाएगा टी की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 होगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा प्लस सी। तो अभी अपन इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, अभी टी अपन ने क्या पुट किया है 10x, तो ये हो जाएगा 2 10x की पावर 1/2 प्लस सी, यानी आप इसको रूट भी लिख सकते हैं, तो आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 रूट 10x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। आगे dx, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब अपन क्या करेंगे, 1 प्लस log x को टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेगा तो 1 को 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1/x और फिर x का dx इक्वल्स टू dt। तो अपन अभी इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह आ जाएगा ये t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर फिर dx अपॉन x की जगह हो जाएगा dt, ये हो चुका है dt।
तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। टी की स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/3 और फिर प्लस में सी आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो अब अपन इसमें इसके टी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x। आप देख सकते हैं यहाँ पर टी हमारा ये है, तो 1 प्लस log x की पावर 3 प्लस सी अपॉन में 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू में x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। कुछ इस तरह से हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को x प्लस 1 इस यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो अपन इस x को इसके साथ में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसको इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर x के साथ में 1 प्लस 1 अपॉन में x, फिर इस तरफ आ जाएगा x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। तो आप सोचेंगे कि x को अपन ने इसके साथ में क्यों किया, तो जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक ही चीज़ के साथ में होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। जब अगर आप यहाँ पर पहले देख ही लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ये एग्जाम्पल है। तो ये हो जाएगा जैसे कि 2 × 5 अपॉन में 2। तो अपन क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करने पर 0 हो जाएगा, तो अपन इस 5 के साथ में अलग से डिवाइड नहीं करेंगे। बस ये सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा आप ध्यान लगा लीजिए। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस log x को t पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट x प्लस log x इक्वल्स टू टी। तो ये x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा प्लस, डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, log x का हो जाएगा 1/x, फिर x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू टी का dt हो जाएगा। तो अपन इनको वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन में जब पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह dt लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो पहले t लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और फिर इन दोनों की जगह पर अपन लिख लेंगे dt, तो t का स्क्वायर dt। तो अभी अपन काफ़ी सिंपल हो चुका है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t स्क्वायर dt है। तो जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर t की पावर 3 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 प्लस c, इस तरह से आ जाएगा। अभी t की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन का मैंने यहाँ पर साइन गलत लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। तो अभी इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये t की वैल्यू है अपने पास में x प्लस log x है, तो हो जाएगा x प्लस log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 37 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पक्का से याद कर लेना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन, फिर है टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ठीक है, इस तरह से है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने हमेशा 95% चांसेस में टेन इनवर्स यानी कोई भी इनवर्स फंक्शन है उसको टी पुट कर लेते हैं। तो अपन भी यही चीज़ कर लेंगे। तो अपन करेंगे पुट टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू टी। तो ये टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 है। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की पावर 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। समझ गए ना आप, किस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, ये हो गया 4x क्यूब, और फिर x का dx इक्वल्स टू dt। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन को यहाँ पर क्या चाहिए, अपन को चाहिए एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की, और एक्स की पावर 4 का स्क्वायर एक्स की पावर 8 ही होता है। तो अपन चाहे ना तो अपन इसको भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, है ना। तो अपन को ये चाहिए और dx, तो अपन को 4 नहीं चाहिए, 4 को अपोजिट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर इंटू 4x क्यूब dx, और 4 को अपोजिट साइड में भेज दिया है मैंने, तो गलती से इसमें लिख दिया है।
तो यहाँ पर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 4, इस तरह से हो गया है। तो अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं, इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और ये जो पहले अपन लिखेंगे तो यहाँ पर है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास में है ये वाली चीज़। तो इसकी जगह आ जाएगा डी टी बाई टी, और ये हो जाएगा साइन टी। तो ये हो गया है साइन टी डी टी बाई टी, इस तरह से हो गया है। समझ गए ना आप? तो अभी ये डी टी बाई 4 है, सॉरी टी नहीं है, तो ये डी टी बाई 4 हो गया है, यहाँ पर डी टी बाई 4 हो गया है। तो अभी अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह से वैल्यूज आएगी। साइन टी का होता है माइनस का कॉस टी, तो माइनस का कॉस टी 1/4 एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये अपन में 1/4 ऐसे आ गया, और प्लस में सी। तो अभी इसमें इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस, अभी टी की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स की पावर 4। ओके, इस तरह से हो जाएगा, प्लस में सी और अपॉन में 4 तो रहेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x, फिर है log e बेस 10 dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा इसको हैवी लेने की ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये ई वगैरह लिखा हुआ, तो आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है इसको। अपन क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को टी पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पुट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल्स टू टी। तो अभी अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x की पावर 10 हो जाएगा, 10 पीछे आ जाएगा, और x की पावर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x की पावर 9 प्लस अभी 10 की पावर x। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि a की पावर x क्या होता है। तो a की पावर x होता है a की पावर x, फिर है log 10 dx, इस तरह से ये डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x का। तो अपन क्या करेंगे, इसी तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में है 10 की पावर x, इस तरह से अपन को दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 10 की पावर x log e बेस 10 dx इक्वल्स टू टी का dt हो जाएगा, है ना। ये e ज़्यादा लग रहा है तो dt। तो अभी अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो 10x की पावर 9 प्लस 10x log e 10 dx, यहाँ तक तो ये dt हो जाएगा, और अपॉन में t, तो ये हो जाएगा अपने पास में कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन dt बाई टी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। dt बाई टी क्या होता है, ये होता है log mod t प्लस सी। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा log, अभी mod t क्या है अपने पास में, t क्या है यहाँ पर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx, ठीक है, इस तरह से है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो अपन को डायरेक्ट तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे dx है तो इसके पास में 1 इसके मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये 1 है, इसको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन अभी 1 है, 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, यानी ये एवरग्रीन फार्मूला है, सभी को पता रहता है, आपको भी पता रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अभी ये अपने पास में आ चुका है, तो अपन इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ये। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स
प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, नीचे ये अपॉन में आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर डी एक्स तो है ही है, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह से। तो अभी अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स काट देंगे, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स काट देंगे, तो ये कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, अभी साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, जब ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।